BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.33 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई का पावर 1 अपॉन में एक्स क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आपका इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते जब तक आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एम के स्थान पर है आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई का पावर 1 अपॉन में एक्स क्यू। तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है एम इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई का पावर 1 अपॉन में एक्स क्यू। और यहाँ एन है तो एन के स्थान पर है आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। इस जगह पे डी वाई है तो इस जगह पे डी वाई, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। अब एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो जाता है तब आप कहिएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता है इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए एम को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेल एम अपॉन में डेल वाई। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल वाई, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर एक्स है सो कांस्टेंट हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को हम यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया डेल एम अपॉन में डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू ये एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ये जो 2 है यहाँ पर आएगा और y का एक पावर कम होगा तो 2 - 1 तो 1, y का पावर 1, तो ये आ जाएगा आपका 2xy। उसी तरीके से n को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल x, ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल x, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस वाई है आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डेल एन अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये जो 2 है यहाँ पर आएगा और एक्स का एक पावर कम होगा, यानी कि 2 है तो 2 - 1 होगा तो एक्स का पावर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2yx। अब यहाँ पर देखिए डेल एम अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट आपका आ रहा है 2xy, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट आ रहा है -2xy। ठीक है, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर नहीं है। ये जो डेल एम अपॉन में डेल वाई है ये आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब है सो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हमने 3 मेथड पहले देखा था। पहला मेथड था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें है सो हमारा इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पर कुछ इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ से कुछ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड तो इसमें हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरा मेथड की ओर जाते हैं। तो दूसरा मेथड है आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, आपका ये मेथड है 1 अपॉन में mx प्लस ny। तो ये मेथड आपका फेल कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जान लीजिए। ये आपका फेल होता है कि अगर आपका जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, अगर उसमें e का पावर x sin x log x cos x ये सब रहता है तो आपका टाइप 2 मेथड फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर e का पावर हमारा 1 अपॉन में एक्स क्यू है, इसका मतलब कि टाइप 2 मेथड भी हमारा फेल हो गया। अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 मेथड में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, f1xy और y dx, यानी कि अगर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से y आपका बाहर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि dx के साथ y मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। और यहाँ से जब आप कुछ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x ऐसो डी वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो x हमारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर से y हमारा कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये मेथड भी हमारा अप्लाई नहीं होगा। और उसका फेल्यूर का रीज़न भी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइप 3 मेथड कब हमारा फेल होता है। ये जो टाइप 3 मेथड है कि अगर आपका क्वेश्चन में, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर आपका e का पावर x sin x log x cos x अगर इस टाइप से कुछ अगर दिया हुआ रहता है
तो आपका टाइप 3 मेथड भी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर तो ई का पावर 1/x³ है, तो ये जो टाइप 3 मेथड है, ये फेल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए टाइप 2 और टाइप 3 मेथड का फेल होने का कारण जो है वो आपका ई का पावर x, sin x, log x, cos x अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो आपका टाइप 2 और टाइप 3 मेथड दोनों फेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ई का पावर 1/x³ दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपका टाइप 2 और टाइप 3 मेथड फेल हो जाता है। अब नया मेथड की ओर चलते हैं। तो नया मेथड है आपका टाइप 4 मेथड, जिससे आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपका इस फॉर्म का होना चाहिए, mdx + ndy = 0 का फॉर्म का होना चाहिए। तो ये तो हमारा है, ये आपका m हो गया, ये dx, ये आपका यहाँ से यहाँ तक n हो गया, ये dy = 0। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, mdx + ndy के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ से जब इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो m आपका निकलेगा, n निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा m और n निकल गया। ओके, फिर आपको निकालना है del m/del y और del n/del x। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है del m/del y और del n/del x। उसके बाद क्या करना है, तो टाइप 4 मेथड में हमारा दो फार्मूला अप्लाई होगा। पहला फार्मूला है कि आप del m/del y को del n/del x से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब del m/del y को हम del n/del x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आएगा। अब नीचे में क्या आएगा वो आपका सेकेंड वाला टर्म डिसाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म यानी कि ये। ओके, तो यहाँ पर देखिए n है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में आपका रहेगा n। अगर आप del n/del x - del m/del y करते हैं इस तरीके से, तो अगर सेकेंड टर्म में आपका m आ रहा है तो यहाँ पर भी m आएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि अगर हम ऐसा लिखते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए हमने del m/del y निकला है और del n/del x निकला है। ठीक है, हमारा n भी दिया हुआ। तो जब हम इन सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जो फंक्शन आएगा, यानी कि उस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो आपका x का फंक्शन होना चाहिए, सारा आपका x में ही होना चाहिए। ठीक है, उसमें y का फंक्शन रहेगा ही नहीं। अब इसमें अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें अगर आप del n/del x - del m/del y और m का वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो फंक्शन होना चाहिए सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पर हमने del n/del x निकला है, del m/del y निकला है, यहाँ पर m और n का वैल्यू है। तो इन वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो फंक्शन होगा वो अगर y का आया तो आपका ये फॉर्मूला ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले में वो सारा वैल्यू को पुट करते हैं और अगर आपका फंक्शन x का आ रहा है तो आपका ये फॉर्मूला ठीक है, यानी कि यही फॉर्मूला तब आपका अप्लाई होगा। उसके बाद है सो आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला का अप्लाई वहाँ पर किए और आपका फंक्शन x में आ गया तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e∫f(x) dx। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसको है सो आपको इक्वेशन 1 पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाएगा। और अगर आपका फंक्शन सिर्फ y का फंक्शन आता है, यानी कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई किए और फंक्शन आपका y वाला सिर्फ निकला, यानी कि उसमें जो इसको सॉल्व करने पर आपका सिर्फ y में ही रिजल्ट आया, तो उसके बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लगेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e∫f(y) dy। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को ले जाकर आप इस इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपका ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। तो पहला है सो हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा केवल फंक्शन x का आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है del m/del y - del n/del x और अपॉन में n है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इस फॉर्मूले को del m/del y माइनस del n/del x और अपॉन में n। अब ये जो यहाँ पर n है
इसीलिए हमने यहाँ पर नीचे में n लिखा। ठीक है, इसको याद करने का यही तरीका है कि अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो सेकेंड टर्म में जो रहेगा उसमें जो n है वही आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, अब डेल एम अपॉन में डेल वाई क्या है आपका 2xy है, 2xy, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स आपका क्या है -2xy, यहाँ पर क्या है -2xy, और बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स आपका -2xy तो यहाँ पर हो जाएगा -2xy। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा n, तो n है आपका क्या -x²y, तो इस जगह पे हो जाएगा -x²y। तो ये 2xy और माइनस हो जाएगा प्लस 2xy, और नीचे में हो जाएगा आपका -x²y। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये 2xy प्लस 2xy हो जाएगा आपका 4xy, और नीचे में आपका -x²y। अब ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -4/x आ रहा है। यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो आपका सिर्फ फंक्शन ऑफ x निकल कर आ रहा है, इसमें आपका y है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा ये जो फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है वो सटीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी आपको इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए। अगर हम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर दिक्कत क्या आता है। यहाँ पर हमारा साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फंक्शन आएगा वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, और ऐसा हमारा यहाँ पर हो रहा है, केवल x का फंक्शन ही हो रहा है, आ रहा है यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका भी अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि दिक्कत क्या आएगा। अगर इसका अप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शन ऑफ y ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी अप्लाई मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका है सेकेंड वाला फॉर्मूला है डेल एन अपॉन में डेल एक्स, यानी कि अगर इसको है सो हम ये जो डेल एन अपॉन में डेल एक्स है इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं अप्लाई होगा उसको मैं बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए दोनों को मैं ले रहा हूँ। और नीचे में यहाँ पर एम है, सेकेंड वाले टर्म में यहाँ पर एम आ रहा है तो नीचे में आपका एम आ जाएगा। ठीक है, तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स आपका क्या है, डेल एन अपॉन में डेल एक्स है आपका -2xy, तो यहाँ हो जाएगा -2xy। ओके, और डेल एम अपॉन में डेल वाई आपका क्या है, डेल एम अपॉन में डेल वाई है आपका 2xy, तो यहाँ हो जाएगा -2xy, और नीचे में आ रहा है आपका m। ठीक है, तो m आपका क्या है xy² माइनस e⁻1 अपॉन में x³। यहाँ पर देख लीजिए xy² माइनस e⁻1 अपॉन में x³, तो m के स्थान पर आ जाएगा आपका xy² माइनस e⁻1 अपॉन में x³। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर देखिए -2xy हो जाएगा -4xy। ठीक है, और नीचे में आपका आ जाएगा xy² माइनस e⁻1 अपॉन में x³। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारा ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, यानी कि जो फंक्शन आ रहा है वो आपका x और y दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो ये वाला फॉर्मूला इसीलिए हमारा अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये आपका रॉन्ग है, इसको मैं यहीं पर काट देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए पहला वाला में तो आपका फंक्शन ऑफ x आ रहा है। यहाँ पर जब आप इस फॉर्मूले का अप्लाई किए तो आपका जो रिजल्ट निकला वो सिर्फ आपका x में है, यहाँ पर देख लीजिए x में है। उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का आपका फॉर्मूला e इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है e इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। ये फंक्शन आपका केवल x का है। ठीक है,
यानी कि ये आपका एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -4 अपॉन में एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, और इंटीग्रेशन एफ एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, -4 अपॉन में एक्स, -4 अपॉन में एक्स, और ये डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, आप ये -4 को कर लीजिए बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर -4, और अंदर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर -4, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x हो जाएगा log x। ठीक है, अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे n log m रहता है उसको हम लिख सकते हैं log m का पावर n, यानी कि ये जो n है m का पावर में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर, ये -4 x का पावर में चला जाएगा, तो log x का पावर -4। अब एक्सपोनेंशियल से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ x का पावर -4 बचेगा, और x का पावर -4 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में x का पावर 4, यानी कि इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको हमें डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका 1 अपॉन में x का पावर 4। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने जो निकलाया है उसे आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ये जो इक्वेशन 1 है आपका, यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 है आपका XY² माइनस ई का पावर 1 अपॉन में x³ और ये dx। ठीक है, फिर है आपका -x² dy दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इसको आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1 अपॉन में x का पावर 4 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा XY² और नीचे में हो जाएगा x का पावर 4, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस e का पावर 1 अपॉन में x³ और नीचे में हो जाएगा आपका x का पावर 4, और ये dx यहाँ माइनस x² और नीचे में हो जाएगा आपका x का पावर 4। ठीक है, ये dy दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक x से यहाँ का एक x जाएगा तो यहाँ पर आपका पावर में 3 बचेगा, तो आपको लिखते भी जाना है साथ में। तो यहाँ हो जाएगा आपका y² अपॉन में x³ माइनस यहाँ हो जाएगा e का पावर 1 अपॉन में x³ और नीचे में x का पावर 4, ये dx माइनस, अब यहाँ पर x² से यहाँ का 2 चला जाएगा तो यहाँ पर आपका पावर में केवल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -y अपॉन में x² dy इज इक्वल्स टू 0। अब इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। और चेक करने का तरीका आपका क्या है कि ये आपका m हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा। m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों का रिजल्ट अगर बराबर आता है तो इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसको मैं चेक करके भी बता दे रहा हूँ। ओके, तो इस इक्वेशन 2 को मैं लिखता हूँ आगे। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसको हम ये जो है इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो m के स्थान पर हो जाएगा आपका y² अपॉन में x³ माइनस e का पावर 1 अपॉन में x³ अपॉन में x का पावर 4। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y² अपॉन में x³
माइनस ई का पावर 1 अपॉन में एक्स क्यू और नीचे में एक्स का पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर एन है तो एन के स्थान पर है आपका माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका एन इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसके एग्जैक्टनेस को चेक कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, यानी कि एम को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पर आपका विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो सिर्फ ये वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स क्यू हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में एक्स क्यू कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स क्यू और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। तो यहाँ डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2y अपॉन में एक्स क्यू। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब n को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x दैट इज इक्वल्स टू, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर x हो रहा है यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो माइनस वाई हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं माइनस वाई, और अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर -2। ठीक है, तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस वाई। अब ये जो -2 है आपका नीचे में आएगा और x का एक पावर कम होगा, x का एक पावर कम होगा, यानी कि -2 है तो -2 और -1, तो x का पावर हो जाएगा -3। तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस प्लस 2y, और x का पावर -3 को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डेल एम अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट आ रहा है वही आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर। इसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं थोस द सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट, थोस द सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट and its solution is, the equation हमारा एग्जैक्ट है, and its solution is इंटीग्रेशन m dx, y आपका रहेगा कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy दैट इज इक्वल्स टू c। एम आपका क्या है, एम है आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए एम है आपका वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यू, और माइनस ई अपॉन में 1 अपॉन में एक्स क्यू और एक्स का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन एम के स्थान पर जो हमारा ये पूरा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यू माइनस ई का पावर 1 अपॉन में एक्स क्यू और ये एक्स का पावर 4, और बाहर में आपका dx। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। ठीक है, तो n आप यहाँ पर देखिए पहला टर्म में भी आपका x आ रहा है, यहाँ पर एक ही टर्म ही है तो पहला टर्म में ही आपका x आ रहा है, तो ये आपको लेना ही नहीं है, यानी कि n है सो आपका 0 हो जाएगा।
तो इसको आप 0 मान लीजिए, और दैट इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यू है, तो इसको आप ऊपर लेके जाइए एक्स क्यू को, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स का पावर -3 प्लस इसको आप लिख सकते, सॉरी बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, ई का पावर हो जाएगा, आप ये जो 1 अपॉन में एक्स क्यू है इसको आप एक्स क्यू को ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर -3। ओके, और नीचे में इसको भी आप ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पर से ये वाला काम हटा दीजिए, इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -4 और बाहर में आपका है dx, दैट इज इक्वल्स टू सी। अब इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके जाइए, और यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, और x का पावर -3 को केवल इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 और dx, फिर यहाँ पर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन e का पावर x का पावर -3 और इनटू में x का पावर -4 और ये dx दैट इज इक्वल्स टू सी। इसमें तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx आपका हो जाएगा x का पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो यहाँ पर जो x का पावर -3 आपको जो दिख रहा, इसको आप पुट कर लीजिए t, पुट t इज इक्वल्स टू x का पावर -3, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dx, और ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ x का पावर -3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो -3 है ये यहाँ पर आ जाएगा, और x का एक पावर कम होगा, तो -3 और -1 होगा, तो x का पावर हो जाएगा -4। ओके, आप dx को इधर लेके जाइए और ये -3 को नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में -3, और ये dx ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर -4 और ये dx। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का पावर n है तो n+1 हो गया, यानी कि n का एक पावर बढ़ गया तो n+1, और ऊपर में n+1 हुआ तो नीचे में भी आपका n+1 हो गया, तो यहाँ पर -3 है तो -3 और इसका एक पावर बढ़ेगा तो -3 + 1 होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर n था तो n+1 हुआ, तो यहाँ पर होगा -3 + 1, तो -3 + 1 होगा -3 + 1, तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -2, अब ऊपर में -2, जैसे ऊपर में n+1 हुआ तो नीचे में भी n+1 हो गया, तो ऊपर में -2 हुआ तो नीचे में भी आपका -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर -4 dx के स्थान पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर x का पावर -4 dx है, उसके स्थान पर आपको लिखना है dt अपॉन में -3, और ये x का पावर -3 है, इसके स्थान पर आपको लिखना है t, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन और e का पावर x का पावर -3, तो x का पावर -3 के स्थान पर लिखना है t, तो ये हो जाएगा e का पावर t, और ये जो x का पावर -4 और ये जो dx है इसके स्थान पर आपको लिखना है dt अपॉन में -3, तो dt को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये जो -3 है -1 अपॉन में -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके इसको बना देगा प्लस, और बाहर में 1 अपॉन में 3 को मैं लिखता हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सी। अब ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स का पावर -2 अपॉन में 2, और माइनस को आप लिखिए यहाँ, ठीक है, प्लस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, आपका e का पावर t ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू c।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -y² x का पावर -2 अपॉन में 2 और प्लस 1/3। अब t को आपने क्या माना है, x का पावर -3, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर x का पावर -3 और दैट इज इक्वल्स टू c। और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।